हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैनजान एंड विंग आपस में बातें कर लेते हैं, सारी गलतफहमियाँ उनकी दूर हो जाती है। उन दोनों को पता चल जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। एंड देन फिर वो दोनों प्लान करते हैं कि वो घर वालों के सामने फेक डेटिंग करने की एक्टिंग करेंगे ताकि उनको टाइम मिल सके अपने प्यार को पाने के लिए। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे प्यारे लैनजान जिन्होंने विंग को इनवाइट किया था आज पार्टी के लिए, तो वो विंग को लेने के लिए जियांग हाउस पहुंचते हैं। लैनजान जियांग हाउस पहुंचते हैं और फिर अपनी बाइक से उतर के जियांग मैंशन के अंदर एंटर करते हैं। वो अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें सबसे पहले मैडम यू उनको मिल जाती है। मैडम यू जब लैनजान को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है, अरे लैनजान बेटा तुम यहाँ पे। लैनजान भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं विंग को लेने के लिए आया था। तो मैडम यू बोलती है, विंग को लेने के लिए? तो लैनजान फिर हाँ में सर हिला के बोलता है, हाँ एक्चुअली आज मैं विंग को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। एक छोटी सी पार्टी है, मैं उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये बात सुन के मैडम यू बहुत खुश हो जाती है और बोलते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ ठीक है तो तुम ले जाओ। तो लैनजान बोलते हैं, पर वो है कहाँ पे? तो मैडम यू बोलती है, विंग अपने रूम में है, तुम जाके देख लो। लैनजान भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। मैडम यू वहाँ से चली जाती है। लैनजान फिर धीरे से ऊपर की तरफ देखते हैं, विंग की रूम की तरफ, क्योंकि लैनजान 7 सालों में विंग के रूम में कभी नहीं गए। जब से विंग गया था तब से लैनजान ना कभी विंग के रूम में गए, ना कभी विंग की बातें की, ना कभी विंग का नाम लिया। आज इतने सालों बाद वो फिर से एक बार विंग की रूम की तरफ जा रहे थे। लैनजान विंग के रूम के बाहर पहुंचते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और फिर धीरे से हाथ को उठा के नॉक कर देते हैं। नॉक की आवाज़ सुन के फिर विंग जो कि अंदर रेडी हो रहा था वो भी बोल देता है, कमिंग। लैनजान फिर गेट को खोलते हैं एंड देन अंदर चले जाते हैं। वो अंदर जाके देखते हैं विंग जो कि मिरर के सामने खड़ा था, वो अपने टचअप कर रहा था। वो रेडी हो चुका था ऑलमोस्ट, बट वो थोड़ा सा टचअप कर रहा था। लैनजान जब विंग को देखते हैं तो वो फिर देखते ही रह जाते हैं, उनका मुंह खुल जाता है क्योंकि विंग आज बहुत ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था। उसने कुछ ज़्यादा ही स्टनिंग कपड़े पहन लिए थे। विंग जो कि आज पूरे वाइट अटायर में है, उसने वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हैं और नीचे भी वाइट कलर की पैंट और एक गले के अंदर एक टाई जो कि बहुत लूजन अप है, बहुत लूज़ है। वो लुक देख के फिर लैनजान मुँह खड़े वहीं पे देखने लगते हैं। विंग जो कि सोच रहा था कि अगर कोई अंदर आए तो बोला क्यों नहीं, ये सोच के फिर विंग पीछे पलट जाता है। तो वो देखता है लैनजान वहाँ चुपचाप बुत बने खड़े हैं। तो फिर विंग बोलता, अरे लैनजान तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लैनजान विंग की आवाज़ सुन के फिर अपने होश में सेंस में आता है और बोलता, हाँ मैं तुम्हें लेने आया था, क्या तुम रेडी नहीं हुए? तो विंग बोलता, ऑलमोस्ट, बस 5 मिनट। लैनजान भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। विंग फिर अपने बालों को सेट करने लगता है। वो बालों को सेट कर लेता है, थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेता है, फिर बोलता है, डन, आई एम रेडी। तो फिर लैनजान विंग को अगेन ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर बोलते हैं, क्या तुम ऐसे जाने वाले हो? तो विंग बोलता, हाँ क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो लैनजान बोलते, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें नहीं लग रहा कि ये कुछ ज़्यादा हो गया? तो विंग बोलता, अरे ज़्यादा क्या, अब तुमने बोला ना पार्टी है, वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो फिर ये ठीक है ना? तो लैनजान बोलता, हाँ ये ठीक है, लेकिन तुम वहाँ पे सबकी नज़रों में रहोगे। तो विंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो लैनजान बोलता है, मेरे कहने का मतलब है सारा अटेंशन तुम ही गेन करने वाले हो। तो विंग बोलता, अच्छा तो तुम्हें इस बात की फ़िक्र हो रही है कि तुम्हें अटेंशन नहीं मिलेगा बल्कि मुझे मिलेगा, राइट? तो लैनजान फिर कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता, अरे यार अब तुम्हारे साथ इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम मैं पार्टी में जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारे फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो थोड़ा स्पेशल तो बनता है ना, क्या नहीं बनता? लैनजान फिर हमें सर हिला देते हैं। तो फिर भी बोलता है, तो चलो, और वैसे तुम भी कोई कम नहीं लग रहे हो, तुम्हें ज़रूरी था वाइट पहनना ही।
तो लैंजन बोलता है अरे मैं तो वाइट हमेशा ही वियर करता हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा रियली। लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते तो विंग बोलता है वेल अच्छे लग रहे हो, अब हम दोनों वाकई एक कपल लग रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता? विंग की बात सुन के फिर लैंजन कुछ नहीं बोलते हैं और मुड़ जाते हैं। तो विंग बोलता है ओके ठीक है, इतने साई होने की ज़रूरत नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, चलो अब लेट हो रहा है। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं और दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं। फिर वो जियांग मैंसन से भी बाहर चले जाते हैं। विंग बाहर जाके देखता है लैंजन फिर से बाइक लेके आए। तो विंग बोलता है अरे यार तुम फिर से। तो लैंजन बोलता है सॉरी पर मैं क्या करूँ, मुझे यही ज़्यादा पसंद आता है, मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कार लेके अंदर यूँ घूमना, अंदर बैठ के, ये बाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर विंग बोलता है यानी इसका मतलब आज भी मुझे ही पीछे बैठना होगा राइट। लैंजन फिर कुछ नहीं बोलते तो विंग बोलता है ओके फाइन ठीक है मैं रेडी हूँ, तो चलो भी अब। लैंजन फिर हाँ में सिर हिलाते हैं और बाइक पे बैठ जाते हैं, बाइक स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी फिर बाइक पे बैठ जाता है, वो अपना एक हाथ लैंजन के शोल्डर पर रख देता है और बोलता है चलें। लैंजन भी फिर बाइक स्टार्ट कर देते हैं और क्लब की तरफ ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों क्लब भी पहुंच जाते हैं। लैंजन फिर बाइक से उतरते हैं और विंग भी। फिर लैंजन बोलता है चलें। विंग भी फिर अपना हाँ में सर हिला देता है। तो फिर लैंजन और विंग क्लब के अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों एंटर करते हैं तो सुयांग, सिचेन और वेनिंग जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि लैंजन ने उन्हें पहले बोल दिया था, वो लैंजन और विंग को जब देखते हैं तो फिर वो उनको देख के एक स्माइल करते हैं। सुयांग फिर अपना हाथ उठाता है और वेव करने लगता है हाय का। लैंजन भी सुयांग का हाथ देखते हैं और फिर वो उसकी तरफ जाने लगते हैं। लैंजन विंग सुयांग के पास जाके खड़े होते हैं तो सबसे पहले सुयांग बोलता है वाओ तुम दोनों यार मैचिंग मस्त लग रहे हो। तो फिर लैंजन बोलता है ये इत्तेफाक से हुआ है। तो फिर सिचेन बोलते हैं काफ़ी खूबसूरत इत्तेफाक है, वेल दोनों कपल लग रहे हो। तो लैंजन उसको घूर के देखता है तो सिचेन बोलता है अरे क्या यार लग रहे थे, मैंने बोल दिया, वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। विंग भी फिर उन दोनों की बातें सुन के स्माइल करता है और बोलता है अब तुम दोनों को शायद पता ही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो मैचिंग तो बनता है ना। विंग की बात सुन के फिर सुयांग हंसता है और बोलता है यस ब्रो यू आर राइट, तुमने अच्छी बात कही, इसे देखो ये तो हमेशा चिढ़ जाता है। तो फिर विंग बोलता है ये ऐसा ही है, तुम मुझसे बात करो, इसे छोड़ो। तो फिर सुयांग बोलता है पर तुम मुझे फिर से बोलोगे कि मैं नॉनसेंस हूँ, मैं नॉनसेंस बातें करता हूँ। तो विंग फिर हंसता है और अपना एक हाथ उठा के सुयांग के कंधे पर रखता है और बोलता है सॉरी यार उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, एक्चुअली उस दिन मैं गुस्से में था तो फिर मेरे मुंह से निकल गया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो सुयांग बोलता है अरे नहीं तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं बुरा नहीं मानता, दोस्तों में चलता है, और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं कहा, मैं सम टाइम नॉनसेंस बातें कर लेता हूँ। तो सिचेन बोलता है सम टाइम नहीं ऑल टाइम, तुम ऑल टाइम ही नॉनसेंस बातें करते हो, तुम्हारी बातों में कभी मुझे कोई सेंस नज़र नहीं आता। तो फिर लैंजन बोलते हैं राइट, तुम दोनों, ना कि सिर्फ सुयांग, तुम दोनों ही हमेशा नॉनसेंस बातें करते हो। तो फिर सिचेन और सुयांग दोनों लैंजन की तरफ घूमते हैं और बोलते हैं क्या कहा तुमने? तो फिर लैंजन बोलते हैं क्या कहा मैंने, सही तो कहा मैंने, तुम लोग कई बार नॉनसेंस बातें करते हो। तो सिचेन बोलता है अच्छा अब तुम्हें हमारी बातें नॉनसेंस लग रही है, जब कभी तुम कंफ्यूज होते हो तो यही नॉनसेंस बातें तुम्हारी हेल्प करती है, और आज तुम बोल रहे हो कि हम नॉनसेंस बातें करते हैं, वाओ लैंजन वाओ। तो लैंजन बोलते हैं हाँ ठीक है, कभी गलती से तुम लोग अच्छी बातें भी कर लेते हो, बाकी सम टाइम तो तुम्हारे नॉनसेंस बातें ही होते हैं। जो कि इन सब की ये बातें सुन रहा होता है तो फिर वो बोलता है गाइस प्लीज़ स्टॉप, ये क्या कर रहे हो यार तुम लोग, क्या नॉनसेंस खेल रहे हो, ठीक है यार हम यहाँ पर पार्टी करने के लिए मिले हैं, ना कि आर्ग्यूमेंट करने के लिए। लैंजन ये क्या है यार, तुमने यहाँ पे मुझे इसीलिए बुलाया, तुम अपने दोस्तों के साथ बहस कर रहे हो, ठीक है ना यार, वो गलती से मेरे मुंह से निकला था, अब उस बात को छोड़ो भी। तो लैंजन बोलते हैं अरे नहीं यार मैं तो बस ऐसे ही, अच्छा ठीक है तुम बोलते हो तो वैसे तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तो विंग बोलता अरे हाँ मैंने उनको एड्रेस तो सेंड किया था, लेट मी चेक, रुको मैं देखता हूँ। विंग फिर अपना फ़ोन निकालता है और अपने दोस्त को फ़ोन लगा देता है
वो रिंग के बाद फिर निये भी कॉल अटेंड कर लेता है। तो फिर विंग बोलता है, अरे तुम लोग कहाँ रह गए? तो निये बोलता है, अरे मैं आ गया, बस पीछे देखो। विंग फिर पीछे मुड़ के देखता है तो निये और साओ सिनचेन और जियांग चेंग तीनों एंट्रेंस पे खड़े रहते हैं। तो फिर विंग भी उनको देख के हाथ हिलाता है और फिर वो वहाँ चला जाता है। वो अपने दोस्तों के पास जाता है तो निये बोलता है, सॉरी मुझे लेट हो गया। मैं ये एड्रेस मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था ढूंढना, तुम्हें पता है ना, इतने साल हो गए यहाँ से गए हुए। तो विंग बोलता, कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, मैं भी अभी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। तो निये भी फिर हमें सर हिला देता है। तो विंग बोलता है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे सब पहले से ही मौजूद है। ये भी फिर हमें सर हिला देता है और फिर वो सब इधर लैंजन के पास आ जाता है। विंग सबको लाके लैंजन के पास खड़ा करा देता है और बोलता है, तो गाइस ये है मेरे 3 दोस्त। आप इनसे पहले तो मिल चुके हो, लेकिन हाँ उस दिन हम सबका इंट्रो ठीक से नहीं हुआ था, तो आज हम फिर से एक बार एक दूसरे को ठीक से जान लेते हैं। वो तीनों भी हमें सर हिला देते हैं। तो विंग बोलता है, तो फिर इनसे मिलो, ये है मेरा सबसे चहीता दोस्त निये। विंग की ये बात सुन के फिर लैंजन विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि अपने दोस्तों की तरफ देख रहा होता है, लैंजन को शायद ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पर वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़े रहते हैं। तो फिर विंग बोलता, और ये है मेरा दूसरा दोस्त साओ सिनचेन। साओ सिनचेन भी फिर हाथ हाई का वेव कर देता है। फिर विंग बोलता, और ये है मेरा तीसरा दोस्त जियांग चेंग। इनकी बात सुन के फिर सुयांग और सिचेन भी हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, हेलो मैं हूँ सुयांग, लैंजन का फ्रेंड। तो उनसे वो तीनों भी हैंडशेक कर लेते हैं। तो फिर सिचेन बोलता है, और मैं हूँ सिचेन, लैंजन का फ्रेंड। फिर वो सिचेन से भी हैंडशेक कर लेते हैं। बेचारा हमारा वेनिंग जो कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा रहता है। तो फिर लैंजन वेनिंग के पास जाता है और बोलता है, और ये है मेरा सबसे चहीता दोस्त वेनिंग। ये बात सुन के विंग भी वेनिंग की तरफ देखता है, उसे भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, पर वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो फिर एक स्माइल कर देता है। वेनिंग भी फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो निये सबसे पहले वेनिंग से हाथ मिलाता है। वो वेनिंग से हाथ मिलाता है और वेनिंग की तरफ देखता है और बस वो देखता ही रहता है। वेनिंग भी निये की तरफ देखता है और एक वो प्यारी सी स्माइल करता है। निये जो कि वेनिंग का हाथ पकड़ा हुआ ही है, वो हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। बेचारा वेनिंग फिर निये की तरफ देखता है। निये जो कि अभी भी वेनिंग को ही देख रहा है, पर वो हाथ नहीं छोड़ रहा होता है। तो फिर सुयांग बोलता है, क्या इरादा है तुम्हारा? सुयांग की बात सुन के फिर वेनिंग जो कि पहले से बेचारा हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, निये उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो फिर निये भी अपने सेंस में वापस आता और फिर बोलता, हाँ हेलो मेरा नाम निये है। वेनिंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। फिर जियांग चेंग और साओ सिनचेन भी वेनिंग से हैंडशेक कर लेते हैं। तो फिर विंग बोलता है, तो गाइस अब हम सब एक ग्रुप है, हम सब आपस में फ्रेंड है और आज से हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? सब लोग फिर यस बोल देते हैं। तो फिर विंग बोलता है, सो लैंजन, तो क्या तुम हमें यहाँ पे खड़े खड़े ही सबको इंट्रो कराने के लिए बुलाया है कि कोई पार्टी की भी प्लानिंग की हुई है? तो लैंजन बोलता, हाँ है ना, चलो उधर हमारे टेबल वहाँ पे है। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। वो जाके फिर अपने एक बड़ी सी लार्ज टेबल पे सब बैठ जाते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ अब बैठ तो गए, अब कुछ खाने पीने को भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो लैंजन बोलता है, वेल मुझे सबकी पसंद नहीं पता है, तो मैंने उसके लिए एक ऑप्शन रखा है, सब अपनी मर्ज़ी का कुछ ना कुछ मंगा सकते हैं, फुल छूट है। तो फिर ये सब भी इधर से ये करके शोर मचाते हैं। फिर सब अपना अपना मेन्यू कार्ड ले लेते हैं। तो लैंजन बोलता है, विंग तुम भी? तो विंग बोलता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस एक ठंडी ठंडी बियर मिल जाता है तो मज़ा आ जाता। विंग की बात सुन के फिर सुयांग विंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम भी बियर पीते हो? तो विंग बोलता, अरे इसमें इतना शॉक्ड होने वाली क्या बात है, आजकल बियर कौन नहीं पीता, ये तो बहुत ही कॉमन है, बच्चे भी पीने लगे हैं अब तो। तो सुयांग बोलता, बात तो सही है। तो फिर विंग बोलता है, तो मेरे लिए तो बियर मंगा दो, बाकी सब तुम अपना देख लो। तो लैंजन बोलता है, मेरे लिए भी। सुयांग फिर उन दोनों की तरफ देखता है और फिर हाँ में सर हिला देता है। सब ऑर्डर दे देते हैं। थोड़ी देर बाद सबका ऑर्डर भी आ जाता है। विंग अपनी बियर की कैन लेता है और फिर उसको खोल देता है। तो सुयांग बोलता, मुझे एक बात कहनी थी। तो विंग बोलता, हाँ क्या? तो सुयांग बोलता, आप ये बियर कब से पी रहे हो? तो विंग बोलता, क्या मतलब?
तो सुयंग बोलता मतलब कि तुम बियर कब से पी रहे हो? तो विंग बोलता काफ़ी साल हो गए, आई थिंक मैंने कॉलेज में एंट्री ली थी एंड देन तब से पी रहा हूँ। पार्टी में वहाँ पे अक्सर पार्टी होती थी तो वहाँ पे ये चलता था। तो सुयंग बोलता है तुम्हें ये बहुत पसंद है? तो विंग बोलता हाँ बहुत। तो सुयंग बोलता है क्या तुम इसे एक सांस में पूरा पी सकते हो? तो विंग बोलता इसमें क्या है, ज़रूर मैं कर सकता हूँ। तो सुयंग बोलता है तो फिर करके बताओ। लैनजन जो कि सुयंग की तरफ घूर के देख रहा होता है, सुयंग फिर अपने चेहरे पे एक डेविल स्माइल लिए हुए लैनजन की तरफ देखता है और एक ब्लिंक कर देता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है और बोलता है तो ठीक है, आप इसे एक बार में फिनिश करके बताओ। विंग भी फिर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो बियर की कैन खोलता है और फिर एक सांस में गट कर जाता है पूरा। लैनजन जो कि वहाँ पे मुंह फाड़े देख रहे होते हैं क्योंकि लैनजन को हमेशा से ये लगता है कि उनकी तरह एक बार में बियर की कैन कोई खाली नहीं कर सकता, ये सिर्फ वही कर सकते हैं। लेकिन आज बेचारे हमारे लैनजन का ये भरम भी टूट गया। विंग ने उनके इस भरम को बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है। विंग फिर पूरा एक सांस में गट कर जाता है और कैन टेबल पर रखते हुए बोलता है लो डन। और कुछ? सुयंग जो कि मुंह फाड़े विंग को देख रहा होता है और जब वो देखता है कि विंग ने कैन नीचे रख दी तो वो बहुत ज़ोर से क्लैप करने लगता है और बोलता है वाओ कमाल कर दिया, आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। तो विंग बोलता है क्या मतलब इज्जत रख ली? तो सुयंग बोलता है तुम्हें पता है क्या, ये लैनजन ये हमेशा मुझे नीचा दिखाता था, ये हमेशा बोलता था कि एक बार में कैन सिर्फ विनर ही पी सकते हैं ना कि लूज़र। मैंने हमेशा ट्राई की बट मैं कभी कर नहीं पाता था, तो मैंने उसे चैलेंज दिया था एक ना एक दिन कोई ना कोई इसका ये भरम तो तोड़ेगा और आज तुमने तोड़ दिया। मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत मज़ा आया। अब बताओ लैनजन तुम क्या बोलते हो? लैनजन जो कि अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो बेचारा अपने हाथ की कैन को देख रहे होते हैं। तो विंग हंसता और बोलता है क्या सच में लैनजन तुम ऐसा चैलेंज कर रहे थे? लैनजन फिर कुछ नहीं बोलता है। तो विंग बोलता है वेल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक क्या मैं 2 कैन भी खाली कर सकता हूँ। विंग की बातें सुन के फिर सब हंसने लगते हैं और लैनजन वहाँ पे मुँह लटका लेते हैं क्योंकि उनकी तो बेइज्जती हो गई। तो फिर विंग बोलता है खैर चलो अब थोड़ा डांस भी हो जाए। सुयंग पहले खड़ा हो जाता, बोलता हाँ मैं रेडी हूँ। तो फिर लैनजन सुयंग को घूर के देखते हैं। सुयंग फिर नीचे चुपचाप बैठ जाता है और बोलता है मैं रेडी नहीं हूँ। तो विंग फिर हंसता और बोलता अरे क्या हुआ? तो सुयंग बोलता नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी ये अपना फिनिश करके फिर ज्वाइन करूँगा, आप जाओ। विंग भी फिर खड़ा हो जाता है और लैनजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है तो चले? लैनजन बोलते हैं नहीं तुम जाओ, मैं अभी बाद में, अभी मेरा मन नहीं है। तो विंग बोलता है क्या यार हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए, चलो ना म्यूजिक बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डांस हो जाए। तो फिर लैनजन भी खड़े हो जाते हैं। विंग फिर लैनजन का हाथ पकड़ता है और डांस फ्लोर की तरफ लेके चला जाता है और इधर ये सब लोग उधर ही देख रहे होते हैं। तो नीये बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो सुयंग बोलता है क्या मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा, क्या विंग ने तुम्हें नहीं बताया? तो नीये बोलता है क्या नहीं बताया? तो सुयंग बोलता अरे यही कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, इन दोनों का तो ऑलरेडी रिश्ता फिक्स हो गया है, इनकी तो शादी होने वाली है। सुयंग की बात सुन के नीये फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तो सुयंग बोलता हाँ क्या तुम्हें नहीं पता? तो नीये बोलता नहीं पर विंग तो वो उसको वैन। तो सुयंग बोलता तुम्हें इसका मतलब कुछ भी नहीं पता, लैनजन और विंग की शादी तो बचपन में ही फिक्स हो गई थी और अब तो इनके फैमिली ये चाहती है इनकी शादी कराना और अब ये दोनों भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है अगर विंग इसको डेट कर रहा है तो फिर वो वैन के जिंग वो कौन है? तो फिर सिचेन बोलता है वो विंग का क्रश है, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्रश ही रह जाएगा क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सीधे साधे कपल दिख रहे हैं। तो फिर चैंग बोलता है तुमने सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है कि ये दोनों ही कपल है। तो फिर ये बोलता है तुम चुप रहो, अगर ये बात विंग ने सुन ली ना तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। तो फिर जियांग चेंग बोलता है मुझे जो लगा मैंने बोला, मुझे ये दोनों को देख के लग रहा है कि ये दोनों ही कपल है। तो फिर सिचेन बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये दोनों ही कपल बनेंगे। इन दोनों अभी
समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि इनका प्यार कोई और है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार है, पर शायद इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर नीये बोलता है, नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, विंग उसको पसंद करता है और मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि विंग कितना जिद्दी है? तो फिर सिचेन बोलता है, वो जिद्दी होगा, लेकिन तुम यहाँ पे शायद नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें नहीं लग रहा है कि किस्मत इन दोनों को जोड़ रही है? तो फिर नीये बोलता है, किस्मत? तो स्वयं बोलता है, हाँ मुझे भी यही लग रहा है कि लैंजन और विंग ये दोनों ही कपल बनेंगे। तो फिर चैंग बोलता है, मुझे भी यही लगता है। तो फिर वैनिंग बोलता है, वेल मुझे भी यही लगता है। मैंने वी के और लैंजन के दोनों के आँखों में देखा है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वैनिंग की बातें सुन के फिर सब वैनिंग की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या? तो वैनिंग बोलता है, हाँ शायद तुम लोगों ने नहीं देखा जो मैंने देखा। तो फिर सिचेन बोलता है, और तुमने क्या देखा जो हमने नहीं देखा? तो वैनिंग बोलता है, इसका मतलब तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा? तो फिर नीये बोलता है, पर तुमने क्या देखा? तो वैनिंग बोलता है, पर मैंने जो देखा वो तुम लोगों ने नहीं देखा। तो सुयांग बोलता है, यार वैनिंग तुम मेरा दिमाग घुमा रहे हो, तुम हमें साफ साफ बताओगे कि तुमने क्या देखा? तो वैनिंग बोलता है, क्या तुमने नहीं देखा? तो सुयांग बोलता है, अरे तुम वाकई में बहुत इरिटेटेड हो, चले जाओ यहाँ से, तुमसे बात करना ही बेकार है। सही बोलता है लैंजन, तुम बच्चे हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिर वैनिंग बोलता है, सुयांग तुम होगे बच्चे, मुझे सब कुछ समझ में आता है, पर तुमने सच में वो नहीं देखा जो मैंने देखा। तो फिर सिचेन बोलता है, अरे मेरे बाप तू चुप हो जा, मुझे नहीं जानना है कि तूने क्या देखा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उधर देखते हैं, हम उन दोनों को ही देख लेते हैं, तेरी बातें देखने से अच्छा है। तो फिर वैनिंग बोलता है, ओके, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा कि जो मैंने देखा वो तुम लोगों ने नहीं देखा। प्रियांक जो कि वैनिंग की बातें सुन के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, अब कुछ मत बोलना, हमें नहीं जानना है कि तुमने क्या देखा। ठीक है, हमने कुछ नहीं देखा और हम कुछ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन तुम अपना मुंह बंद रखो। पूरा दिमाग का ऐसी की तैसी कर दिया, मैंने देखा, क्या देखा तुमने? तो वैनिंग बोलता है, वही जो तुम लोगों ने नहीं देखा। तो सिचेन भी अपने बाल को पकड़ लेता और बोलता है, अरे बस कर यार, बस कर, नहीं देखना हमें कुछ भी नहीं देखना। उधर चैंग और साओ सिंचेंग जो कि वैनिंग की बातें सुन के बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं, उनको बहुत ही फ़नी लगता है ये बात, और वो बेचारे हंस रहे होते हैं। और इधर नहीं है, वो चुपचाप वैनिंग को ही देख रहा होता है, उसे वैनिंग बहुत ही प्यारा लगता है, वो वैनिंग की तरफ ही देखता है। लेकिन सुयांग और सिचेन जो कि बहुत ज़्यादा इरीटेड हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो वो वैनिंग के मुँह पर अपना हाथ रखता है और बोलता है, अब एक और वर्ड नहीं, अब अगर तुमने कुछ बोला तो कसम से मैं तुम्हें पीट दूंगा, उसके बाद से तुम कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। तो फिर वैनिंग बोलता है, पर मैं, तो सुयांग बोलता है, बोला ना चुप, एक और शब्द नहीं। वैनिंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो फिर सुयांग अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है, बेवकूफ़, मैंने देखा। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है, अरे गाइस ये बंद करो, उधर देखो, उधर क्या चल रहा है। साओ सिंचेंग की बातें सुन के फिर सब उधर देखने लगते हैं। साओ सिंचेंग जो कि डांस फ्लोर की तरफ इशारा कर रहा था, डांस फ्लोर पे विंग और लैंजन जो वहाँ पे खड़े होते हैं, उन बेचारों को चारों तरफ से लड़कियों ने घेर लिया होता है। लैंजन जो कि वहाँ के फेवरेट थे, लैंजन जब भी वहाँ जाते थे तो वहाँ पे भीड़ तो वैसे भी लगती थी, सारी लड़कियाँ लैंजन के पीछे पागल थी। लेकिन आज लैंजन के साथ साथ विंग भी कोई कम तो नहीं है, विंग तो बहुत ज़्यादा ही चार्मिंग है, और आज सारी लड़कियाँ फिर विंग की तरफ आ गई है, वो विंग के साथ आके डांस करने लगी है। विंग जो कि अपनी मस्ती में मस्त है, वो एकदम झूम के डांस कर रहा है, और हमारा लैंजन जो कि वहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो विंग की तरफ देख रहे हैं और चुपचाप खड़े हैं। और इधर से ये सारे लोग देख रहे होते और बोलते हैं, ये क्या चल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुयांग बोलता है, पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। वेल जो हो रहा है बहुत मज़ेदार हो रहा है, और यही तो मैं चाहता था। तो फिर सिचेन बोलता है, सुयांग कहना क्या चाहते हो, ज़रा खुल के बोलो, हम भी तो जाने। तो फिर सुयांग बोलता है, अब आएगा मज़ा। लैंजन जो कि यहाँ का फेवरेट है, और आज विंग के आने की वजह से सारे अटेंशन विंग की तरफ है, लेकिन लैंजन के चेहरे पे तरह गौर से देखो, लैंजन का चेहरा जो कि अभी कुछ और ही दिखा रहा है। तो फिर सब लैंजन के चेहरे की तरफ देखने लगता है, और फिर सिचेन बोलता है, अरे उसके चेहरे पे क्या दिखा रहा है?
वो तो चुपचाप देख ही रहा है। तो सुयांग बोलता है नहीं, वो सिर्फ देख ही नहीं रहा है, वो जेलस भी हो रहा है। तो फिर वैनिंग बोलता है वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा। तो सुयांग फिर वैनिंग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है बोला ना चुप, बिल्कुल मत बोलना। तो फिर सिचेन बोलता है सुयांग क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुयांग बोलता है अच्छा अभी बताता हूँ, चलो हम भी चलते हैं। तो फिर सब वो लोग हाँ में नोट कर देते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। वो सब भी डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद लैंजन जो कि वहाँ पे खड़ा था, तो सुयांग लैंजन के पास जाता है और बोलता है लैंजन क्या हुआ, आज तुम डांस नहीं कर रहे? ओ आज तुम्हें अटेंशन नहीं मिल रहा है, सो सैड। लैंजन फिर सुयांग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है अपना मुंह बंद रखो। तो सुयांग बोलता है पर मैं तो बंद नहीं हूँ यार, मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े हो, डांस फ्लोर पे चुपचाप कौन खड़ा होता है यार। तो लैंजन बोलता है मेरा मन नहीं हो रहा है इसलिए मैं डांस नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग करो, मैं थक गया हूँ, मैं जाके बैठूँगा। तो फिर सुयांग बोलता है पर तुमने तो डांस किया ही नहीं, उससे पहले तुम कैसे थक गए? तो लैंजन बोलता है मैंने बस बोल दिया ना मैं थक गया हूँ। तो सुयांग बोलता ठीक है कोई बात नहीं, जाओ तुम जाके वहाँ बैठ जाओ, हम लोग तो अभी ज्वाइन हुए हैं, हम तो अब करेंगे। लैंजन फिर वहाँ से उठ के जाते हैं और जाके अपनी टेबल पे बैठ जाते हैं। वो टेबल पे बैठते हैं और एक वो ऑफिस बियर की कैन खोल देते हैं और वो उसे एक बार में ही पूरा पी जाते हैं। विंग जो कि इधर डांस करने में बिजी था, वहाँ पे फिर सुयांग जाता और जाके बोलता है क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? विंग सुयांग को देखता है और बोलता ऑफकोर्स क्यों नहीं। तो सुयांग भी फिर वहाँ पे डांस करने लगता है। आज जो भी वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबकी नज़र विंग की तरफ है क्योंकि विंग एक तो लग स्टनिंग रहा है, ऊपर से उसकी डांसिंग वो देख के तो भाई सबके मुंह में पानी ही आ रहा है। और आपको पता है क्लब में कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे कोई साधु संत लोग तो होते नहीं हैं। वो सब लोग विंग की तरफ इस तरीके से देख रहे हैं और ये बात लैंजन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। पर लैंजन जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप वहाँ जाके बैठ के अपने आप को ठंडा कर रहे हैं, वो भी अपने बियर के साथ। सुयांग भी फिर विंग के साथ डांस करने लग जाता है। इधर बाकी सब लोग भी डांस करने लग जाते हैं। निये फिर वैनिंग के पास जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? वैनिंग निये की तरफ देखता है और फिर पहले मना कर देता है। तो फिर निये बोलता है अब हम दोस्त हैं ना, हम सब एक दोस्त बने हैं, तो आज हमारी दोस्ती का पहला दिन है, तो क्या हम साथ में एक डांस नहीं कर सकते? वैनिंग फिर निये की तरफ देखता है और फिर सोचने लगता है। तो निये बोलता है अब इसमें इतना भी क्या सोचना, सिर्फ एक डांस की तो बात कर रहा हूँ। तो फिर वैनिंग भी हमें नोट कर देता है। निये अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वैनिंग उस हाथ की तरफ देखता है। तो निये बोलता है चलो। वैनिंग भी फिर धीरे से हाथ पकड़ लेता है और फिर वो दोनों भी डांस करने लगते हैं। उधर सिचेन भी चेंग के साथ डांस करने लगते हैं और सुयांग जो कि विंग के साथ डांस कर ही रहा होता है। लैंजन वहाँ पे खड़े खड़े देख रहे होते हैं। अब उनसे ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर वो खड़े हो जाते हैं और सुयांग के पास आके उससे धक्का दे के साइड कर देते हैं। सुयांग फिर सामने खड़ा होता है और बोलता है लैंजन ये क्या है? तो लैंजन बोलता है मुझे डांस करना है, अब मैं आ गया हूँ। तो सुयांग बोलता है ओह ठीक है तो तुम कर लो। सुयांग इतना बोल के फिर वो उधर साउथ सिंचन के पास चला जाता है। वो साउथ सिंचन के साथ डांस करने लगता है। लैंजन जो कि कब से देख रहे थे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो फिर विंग के साथ डांस करने लगते हैं। विंग जब लैंजन को स्टेज पे देखता है डांस फ्लोर पे, तो फिर लैंजन के पास आता है और बोलता है तुम कहाँ चले गए थे? तो लैंजन बोलता है हाँ मुझे बहुत प्यास लगी थी। तो फिर विंग भी हाँ में नोट कर देता है। तो फिर विंग बोलता है तो एक डांस हो जाए। लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेते हैं। तो फिर विंग बोलता है ये क्या? तो लैंजन बोलते हैं तुम ही ने तो बोला एक डांस हो जाए, तो क्यों ना एक अच्छा डांस हो जाए। तो विंग बोलता है ओह वैसा। लैंजन भी फिर हाँ में इशारा कर देते हैं। फिर विंग और लैंजन वहाँ पे बीट पे कपल डांस करना शुरू कर देते हैं। म्यूज़िक बहुत लाउड है, सब लोग अपनी मस्ती में मस्त है और इधर हमारे वांगशिन कपल भी अपनी मस्ती में मस्त है। वो काफ़ी देर तक वहाँ पे डांस करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। फिर वो सब थक जाते हैं। थक जाने के बाद फिर वो डांस फ्लोर से नीचे उतरते हैं और आके वापस टेबल पे बैठ जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है मज़ा आ गया, लेकिन मैं बहुत थक भी गया। तो फिर साथ साथ सब बोलते हैं हाँ यार हम सब भी बहुत थक गए। तो विंग बोलता है पर एक बात तो है, मज़ा तो आया वाकई में लैंजन, ये पार्टी बाकी बहुत मज़ेदार थी। ये जगह भी बहुत अच्छा है और यहाँ का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पे भी इतना प्यारा म्यूज़िक मिलेगा।
तो लैंजन बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अमेरिका ही हर चीज़ में बेस्ट है? यहाँ पे भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो तुम्हारे अमेरिका में कभी नहीं मिल सकती। तो फिर विंग बोलता है येस यू आर राइट, अब तो मैं भी मानता हूँ यहाँ पे काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट हो चुकी है। तो लैंजन बोलता है यहाँ पे पहले से ही थी विंग, तुमने ही कभी नज़र नहीं डाली। तो विंग बोलता है शायद तुम सही कह रहे हो, शायद मैंने ही कभी ध्यान नहीं दिया। तो फिर लैंजन भी हाँ मैं नोट कर देते। तो विंग बोलता है यार अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो क्या हम घर चलें? तो फिर सुयांग बोलता है पर अभी तो बहुत जल्दी है। तो फिर विंग बोलता है आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट फिर कभी मिलेंगे, अब तो हम मिलते जुलते रहेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इसलिए हम कल फिर से मिल लेंगे, इसमें क्या है, हम सब यहीं तो रहते हैं और पार्टी करना हम लोगों के लिए कौन सी बड़ी बात है, जब मन होगा जब भी पार्टी कर लेंगे। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ विंग सही बोल रहा है, मैं भी आज बहुत थक गया हूँ, तो मैं भी घर जाता हूँ। लैंजन की बात सुन के भी सिचन लैंजन की तरफ देखते और बोलते क्या तुम थक गए इतनी जल्दी, अभी तुम्हारा टाइम हो गया? तो लैंजन बोलता है हाँ मेरा टाइम हो गया, आज मैं बहुत थक गया और वैसे भी मॉम हमेशा गुस्सा करती है, आज मैं उन्हें गुस्सा करने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए मैं टाइम पे जाना चाहता हूँ। तो फिर सुयांग बोलता है सही बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें टाइम पे जाना चाहिए। यस आंटी बहुत गुस्सा करती है, उनको तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, ठीक है तो तुम जाओ। विंग जो सबसे पहले खड़ा होता है और बोलता है चले लैंजन। लैंजन भी फिर हमें नोट कर देता है। तो लैंजन फिर सुयांग की तरफ मुड़ता है और बोलता है और तुम लोग? तो सुयांग बोलता है तुम जाओ, तुम विंग को लेके जाओ, हम सब अभी थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। विंग भी फिर अपने फ्रेंड की तरफ मुड़ता है और बोलता है तो निये क्या तुम यहाँ रुकने वाले हो? निये वैनिंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है हाँ मैं थोड़ी देर और रुकूँगा और वैसे भी मेरा घर इधर ही है, तो तुम जाओ मैं चला जाऊँगा। तो फिर विंग भी हाँ में नोट कर देता है और सबको बाय बोल देता है। लैंजन और विंग वहाँ से निकल जाते हैं और इधर ये लोग यहीं पे रुक जाते हैं। विंग और लैंजन के जाने के बाद फिर सुयांग बोलता है क्या तुम लोगों ने कुछ देखा? तो फिर सिचन बोलते हैं मैंने भी देखा। तो फिर निये बोलता है और तुम लोगों ने क्या देखा? तो फिर सुयांग बोलता है खैर तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पर कुछ तो होने वाला है। तो फिर साओ सिंचेंग बोलता है क्या होने वाला है? तो फिर सुयांग बोलता है बोला ना बाद में बताऊंगा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो वैनिंग बोलता है मैं तो सुयांग बोलता है नहीं, तुमने जो देखा हमने वो नहीं देखा और हम वो देखना भी नहीं चाहते, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके यहीं बैठो, हम सब लोगों ने देख लिया जो हमें देखना था। वैनिंग फिर बेचारा कुछ नहीं बोलता है। दूसरी तरफ उधर लैंजन विंग को लेके बाहर निकलता है। तो विंग बोलता है यार लैंजन कसम से मज़ा आ गया, आज इतने सालों बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया है। मैं अमेरिका में काफ़ी पार्टीज़ में गया लेकिन ऐसा मज़ा मुझे कभी नहीं मिला। तो लैंजन बोलता है अपने शहर की बात ही अलग होती है विंग, तुम्हें शायद समझ में नहीं आएगा। तो विंग बोलता है नहीं अब मैं समझ गया, तुम सही बोलते हो, अपने शहर की बात ही कुछ अलग होती है। वाकई में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे अब रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने अपना इतना कीमती समय वहाँ पे वेस्ट कर दिया, मुझे यहीं रहना चाहिए था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो फिर लैंजन बोलते हैं ये अच्छा है, खैर कोई ना, अब तुम यहीं रहना। तो विंग बोलता हाँ अब तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब तो मैं हमेशा यहीं रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, अब मैं वापस कहीं नहीं जाने वाला। तो लैंजन बोलते हैं क्या सच में? तो विंग बोलता है अब मैं हमेशा के लिए आ गया हूँ, अब मैं यहाँ से तो कहीं नहीं जाऊँगा, अब जो भी करना होगा मैं यहीं करूँगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। तो फिर लैंजन बोलता है तो हम घर चले? तो विंग बोलता है हाँ पर क्यों ना हम थोड़ा वॉक करके आए, फिर चलते हैं, मैं एक्चुअली में बहुत थक गया हूँ, थोड़ी खुली हवा का भी मज़े लेते हैं। लैंजन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग और लैंजन फिर वॉक करते करते कुछ दूर आगे तक चले जाते हैं। वो दोनों आगे जाते हैं और फिर उनको एक खाली बेंच दिखता है। तो फिर विंग बोलता है लैंजन चलो ना वहाँ बैठते हैं। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग और लैंजन जाके उस बेंच पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे चारों तरफ देखने लगते हैं। नाइट का समय है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा मौसम है और ये चीज़ विंग को बहुत अच्छा लग रहा है। विंग भी चारों तरफ देखने लगता है। लैंजन भी उधर देख रहे होते हैं। लैंजन की नज़र फिर विंग के चेहरे पे पड़ती है। विंग जो कि बहुत खुशी खुशी चारों तरफ देख रहा होता है।
विंग को देख के फिर लैंजन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। लैंजन सिर्फ विंग की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो फिर विंग लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, लैंजन यहाँ से हमारा घर कितनी दूर होगा? तो फिर लैंजन बोलते हैं, क्यों? तो विंग बोल रहा है, इतना अच्छा मौसम है, मेरा मन हो रहा है कि क्यों ना हम वॉक करते करते चले जाए। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, यहाँ से घर दूर है, ऐसा सोचना भी मत। हम थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं बट घर तक नहीं। तो विंग बोलता है, पर क्यों नहीं? देखो ना, इतना अच्छा मौसम है, मज़ा आएगा। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं विंग, ऐसा नहीं, थके हुए हैं हम ऑलरेडी, घर तक ऐसे वॉक करके जाएंगे तो पता चला कल हॉस्पिटल पहुंच गए। तो विंग बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, चलो ना। तो लैंजन बोलता है, विंग प्लीज़ जिद मत करो यार, तुम समझने की कोशिश करो, हम इतना दूर नहीं जा सकते। तो विंग बोलता है, ओके फाइन, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। तो फिर लैंजन भी बोल देते हैं, ठीक है, तुम्हें जितने देर रुकना है रुक लो, पर हम बाइक से ही चलेंगे। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है। वो दोनों वहीं पे चुप करके बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद विंग बोलता है, मुझे प्यास लगी है। तो लैंजन बोलता है, रुको तुम। लैंजन फिर वहाँ से उठते हैं और विंग के लिए एक पानी की बोतल लेने के लिए चले जाते हैं। लैंजन एक पानी की बोतल आता है और विंग को ला के दे देते हैं। विंग उस बोतल को लेता है और पी लेता है। फिर वो बोलता है, लैंजन चलो अब थोड़ा घूमते हैं। तो लैंजन बोलते हैं, पर कहाँ? तो विंग बोलता है, बस इधर ही, वहाँ आगे आइसक्रीम पार्लर तक। तो लैंजन बोलते हैं, आइसक्रीम? तो विंग बोलता है, हाँ चलो ना। तो फिर लैंजन भी हमें सर हिला देते हैं। फिर वो दोनों आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँच जाते हैं। तो विंग बोलता है, तो मेरे लिए एक आइसक्रीम ले आओ। तो लैंजन बोलता है, आइसक्रीम? तो विंग बोलता है तो लैंजन फिर बोल देते हैं, ओके। वो जाके वहाँ से आइसक्रीम लेके आ जाते हैं। ये दोनों फिर आइसक्रीम खाने लगते हैं और ऐसा करके चलने भी लगते हैं। लैंजन चल रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है। वो शख्स किसी को हक किए हुए खड़ा होता है। लैंजन जब उस शख्स के फेस पे नज़र डालते हैं तो उनके पूरे होश उड़ जाते हैं। वो उसको देखते हैं और फिर देखते ही रह जाते हैं और फिर बोलते हैं, विंग, क्या ये वैन के जिंग है? लैंजन की बात सुन के फिर विंग बोलता है, क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें हर जगह मेरा क्रश क्यों दिखाई दे रहा? अरे यार मेरा क्रश है, तुम्हारा नहीं। तो फिर लैंजन बोलते हैं, नहीं वहाँ देखो, क्या वो वैन के जिंग है? विंग फिर लैंजन की बात सुन के लैंजन के इशारे की हुई जगह पे देखता है। विंग जब उधर देखता है तो उसके हाथ की आइसक्रीम उसके हाथ से छूट जाती है और वो फिर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग। विंग जो कि अभी सामने की तरफ ही देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो फिर लैंजन बोलता है, विंग, क्या ये वही है? विंग भी फिर हाँ में इशारा कर देता है। तो लैंजन समझ जाते हैं कि ये क्या। वैन के जिंग जो कि वहाँ पे किसी को हक किए खड़े थे, उनका फेस लैंजन की तरफ था और जिस पर्सन को उन्होंने हक किया है उसका फेस पीछे के साइड में है, इसलिए विंग और लैंजन दोनों ने उस पर्सन का फेस नहीं देखा जिनको वैन के जिंग ने हक किया है। वो सिर्फ वैन के जिंग का ही फेस देख पा रहे होते हैं। लैंजन फिर अपना हाथ लेते हैं और विंग के शोल्डर पर रखते हैं। विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया है, वो लैंजन का हाथ हटा देता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, विंग शांत, प्लीज़ गुस्सा मत करो, वो कोई दोस्त भी हो सकता है। तो फिर विंग बोलता है, दोस्त? तो लैंजन बोलता है, हाँ दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी आजकल हक करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, तब तो मुझे इस दोस्त से मिलना पड़ेगा। और फिर लैंजन बोलते हैं, विंग प्लीज़ खुद को शांत करो। तो विंग बोलता है, मैं शांति हूँ लैंजन, लेकिन चलो मैं उसके दोस्त से मिलना चाहता हूँ। तो लैंजन बोलता है, हाँ विंग, हम वहाँ चलेंगे, लेकिन तुम इस तरीके से नहीं जा सकते, प्लीज़, तुम, हो सकता है तुम गलत सोच रहे हो। तो विंग बोलता है, मुझे अभी कुछ नहीं सोचना है, मुझे पहले जाके उस पर्सन से मिलना है। तो लैंजन बोलता है, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन पहले खुद को शांत कर लो। विंग फिर कुछ नहीं बोलता है और वो सामने देखता है। लैंजन जब सामने देखते हैं तो देखते हैं वैन के जिंग जिस पर्सन को हक किए हुए थे उससे वो अपना हक ब्रेक करते हैं और फिर उसके एक फोरहेड पे किस करते हैं। ये देखने के बाद तो फिर दोनों एक बार फिर से शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर विंग बोलता है, तुमने बोला दोस्त? हाँ। तो लैंजन बोलता है, विंग प्लीज़ खुद को शांत करो। तो विंग बोलता है, बस अब और नहीं, और वो लैंजन का हाथ पकड़ के वैन के जिंग के पास चला जाता है। वैन के जिंग जब विंग को देखता है तो फिर वो खुश होता है और बोलता है, अरे विंग तुम यहाँ पे? विंग भी फिर वैन के जिंग को देखता है और बोलता है, हाँ और तुम यहाँ? वैन के जिंग कुछ जवाब देते उससे पहले वो पर्सन जो कि वैन के जिंग के साथ खड़ा था वो फिर पीछे मुड़ जाता है विंग की तरफ। वो जब विंग की तरफ मुड़ता है
तो लैंजन उसको देखते हैं और लैंजन उसको देख के पूरे ही शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किसे अपने सामने देख रहे हैं। लैंजन के सामने और कोई नहीं, हमारे जाओ जीसू खड़े थे। जाओ जीसू को देख के लैंजन के पूरे होश उड़ गए थे। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने सामने जाओ जीसू को देख रहे हैं। जाओ जीसू जब लैंजन को अपने सामने देखता है तो वो बोलता, अरे लैंजन तुम यहाँ पे। लैंजन जो कि अभी पूरी तरीके से शॉक्ड है, वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे, वो चुपचाप देख ही रहे होते हैं। विंग जब ये सुनता है कि इस लड़के ने लैंजन का नाम लिया तो फिर विंग बोलता है, तुम इसे कैसे जानते हो? तो फिर जाओ जीसू बोलता है, ये मेरा फ्रेंड है। तो फिर विंग बोलता, और तुम वैनकेजिंग के कौन हो? तो फिर वैनकेजिंग बोलता, विंग मैं तुम्हें बताने वाला था, इससे मिलो, ये जाओ जीसू है, मेरा बॉयफ्रेंड। तो फिर जाओ जीसू वैनकेजिंग की तरफ देखता है तो फिर वैनकेजिंग बोलता, सॉरी, ये मेरा फियांसे है, हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये बात सुन के तो फिर विंग और लैंजन, इन दोनों की तो भाई पैरों तले जमी खिसक गई। इनकी तो दुनिया एक पल में ढह, पूरी फिनिश, सब कुछ बिखर गया। ये चीज़ विंग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो एकदम शॉक्ड होकर वैनकेजिंग की तरफ देखता है और बोलता है, क्या फियांसे, शादी? तो फिर वैनकेजिंग बोलता है, हाँ सॉरी विंग, मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सही समय पे मिलवा दूंगा, बताने से अच्छा है तुम्हें मिलवाना। तो विंग बोलता है, पर तुमने कभी बताया नहीं। तो वैनकेजिंग बोलता है, अरे मैं बताने वाला था, मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा बताने से अच्छा है मिलवा देना ही ठीक रहेगा। हम दोनों 5 साल से डेटिंग कर रहे हैं और मैं इससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे बोला था, मैं पहले कुछ कर दिखाना चाहता हूँ, मैं पहले कामयाब होना चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तो फिर विंग कुछ नहीं बोलता। तो फिर वैनकेजिंग बोलता है, प्लीज़ विंग, मुझसे नाराज़ मत होना, मैं तुम्हें सच में बताने वाला था, लेकिन मैं अच्छे मौके की तलाश में था। विंग जो कि अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। उधर जाओ जीसू जो कि लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, अरे लैंजन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? जाओ जीसू की बात सुन के फिर लैंजन अपने सेंस में आता है और बोलता है, तुम्हारा फियांसे, तुम्हारी सगाई हो गई है? तो जाओ जीसू बोलता है, हाँ मेरी सगाई हो गई है। तो लैंजन बोलता है, पर तुमने तो कभी बताया नहीं। तो जीसू बोलता है, मैं तुम्हें कैसे बताता, तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं, इसलिए फिर मैंने बताया ही नहीं। तो लैंजन फिर कुछ नहीं बोलता है। तो फिर जीसू बोलता है, वैसे मैं तुम्हें बताने वाला भी था, पर मैंने सोचा कि तुम्हें बताने से अच्छा है क्यों ना तुम्हें डायरेक्ट मिलवा ही दूँ। मैं भी तुमसे मिलवाना ही चाहता था, लेकिन वैन उस समय यहाँ नहीं था, इसलिए फिर मैंने कुछ नहीं बोला। अब इधर लैंजन और विंग, ये दोनों अब कुछ भी बोलने के हालात में नहीं है। इनकी तो पूरी बोलती ही बंद कर दी है इन वैन जो कपल ने। इन दोनों को एक साथ देख के इनकी तो दुनिया पूरी बिखर सी गई है। अब ये बोले भी तो क्या बोले। वैन को लग रहा है कि विंग उससे इस बात से नाराज़ हो गया कि उसने इस बात को छुपाया है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और सेम चीज़ जीसू को भी लग रहा है। जीसू भी लैंजन से सॉरी बोलता है और बोलता है कि वो उससे मिलवाना चाहता था, लेकिन यहाँ लैंजन और विंग के दिलो दिमाग में तो कुछ अलग ही तूफान उठ रहा है। वो दोनों बार बार सॉरी बोल रहे हैं, पर इधर से ये दोनों कोई जवाब नहीं दे रहे, ये बस इनको देखे ही जा रहे हैं। तो फिर वैन बोलता है, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, कुछ तो बोलो। विंग फिर वैनकेजिंग की तरफ देखता है और बोलता है, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। तो फिर वैन बोलता है, अरे विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तो फिर विंग बोलता है, मैंने बोला ना मैं तुमसे कल बात करता हूँ, अभी मुझे घर जाना है, मुझे कुछ काम है। तो वैनकेजिंग बोलता है, पर तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो फिर वैनकेजिंग भी हाँ में नोट कर देता है और बोलता है, विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें सही समय पे बताना चाहता था। विंग फिर कोई जवाब नहीं देता। तो इधर से जीसू बोलता है, लैंजन क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो फिर लैंजन बोलता है, नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर जीसू बोलता है, तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तो लैंजन बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अभी पार्टी से ही आ रहा हूँ और मुझे घर जाना है। तो फिर जीसू बोलता है, हाँ ठीक है, पर ये कौन है? वो विंग की तरफ इशारा करता है। तो फिर लैंजन बोलते हैं, ये मेरा फियांसे है। लैंजन की बात सुन के फिर जीसू, वैन और विंग ये तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन
विंग की तरफ देखता है, विंग पर कुछ नहीं बोलता है। तो फिर जीसू बोलता है, क्या ये वही है जिसे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा रिश्ता फिक्स कर दिया था? तो लैंजन फिर हाँ में इशारा कर देते हैं। तो फिर जीसू अपना हाथ आगे बढ़ाता है विंग की तरफ और बोलता है, आह तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। विंग जीसू के हाथों की तरफ देखता है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो फिर जीसू बोलता है, आह सॉरी। वो अपना हाथ पीछे लेने वाला होता है जब तक विंग जीसू का हाथ पकड़ लेता है और हैंडशेक करके फिर बोलता है, मुझे भी तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जीसू फिर एक स्माइल कर देता है और इधर विंग जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका ये गुस्सा सिर्फ लैंजन ही अभी की डेट में देख पा रहे हैं। लैंजन फिर विंग की तरफ देखते हैं और विंग के हाथों को पकड़ लेते हैं। विंग फिर अपना हाथ छोड़ देता है, जीसू का हाथ छोड़ देता है। जीसू फिर उन दोनों की तरफ देख के स्माइल करते हैं। लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग चलो हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। विंग फिर उन दोनों की तरफ देखता है पर कुछ बोलता नहीं है और हाँ में इशारा कर देता है। तो वैन बोलता है, विंग प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। विंग उसको कोई जवाब नहीं देता और फिर वहाँ से मुड़ जाता है। लैंजन भी फिर विंग के साथ जाने लगते हैं। इधर ये दोनों वहाँ पे उनको जाते हुए देख रहे होते हैं। विंग बहुत गुस्से में आगे चला जाता है और वो जाके एक जगह खड़ा हो जाता है। लैंजन फिर विंग के पास जाता है और बोलते हैं, विंग प्लीज़ खुद को संभालो। तो फिर विंग बोलता है, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। वैन ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है? तो फिर लैंजन बोलता है, विंग प्लीज़ मैंने बोला ना अभी ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो विंग बोलता है, और मुझे कुछ समझना भी नहीं है, मैं नहीं जानता था कि वैन मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। तो फिर लैंजन बोलता है, क्या सिर्फ तुमसे ही तुम्हें पता है वो जो उसके साथ था वो कौन है? तो फिर विंग बोलता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है उसे जानने का और मैं उसे जानना भी नहीं चाहता। तो लैंजन बोलता है, विंग ये वही है जिसे मैं पसंद करता हूँ। लैंजन की बात सुन के फिर विंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ ये जाओ जीसू है, ये वही है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ। लैंजन की बात सुन के फिर विंग और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो लैंजन बोलता है, पर विंग ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है, ये टाइम शांति से सोचने का है। तो फिर विंग बोलता है, और तुम क्या चाहते हो लैंजन, मैं क्या सोचूं? बताओ मुझे क्या सोचना चाहिए, ये सब देखने के बाद मैं क्या सोचूं? तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर विंग अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। जीसू ने कभी मुझसे ये बात बताई नहीं और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैंने भी कभी उससे पूछा नहीं और ना ही मैंने जानने की कोशिश की कि उसके लाइफ में कोई है भी या नहीं। तो फिर विंग बोलता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वैन के लाइफ में ये पहले से था भी तो भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैन को लाइक करता हूँ और फिर वैन सिर्फ मेरा है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो फिर लैंजन बोलते हैं, पर विंग ऐसा नहीं होता। तो विंग बोलता है, मुझे नहीं जानना है कि कैसा होता है और कैसा नहीं लैंजन, पर मैं वैन को पसंद करता हूँ और मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर लैंजन बोलता है, पर विंग मैंने कब बोला कि तुम उसे जाने दो, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अभी खुद गुस्सा मत करो, अभी खुद को शांत करो, मैंने ये नहीं बोला कि तुम उसे छोड़ दो या जाने दो, जाने तो मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन अभी हमें शांति से सोचने की ज़रूरत है। तो फिर विंग बोलता है, लैंजन प्लीज़ तुम कुछ करो, ये नहीं हो सकता, मैं वैन को बहुत पसंद करता हूँ, वो मेरी पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है, विंग ऐसा ही होगा, तुम वैन के साथ ही रहोगे, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। विंग फिर अपना हाथ लेता है और लैंजन के दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, लैंजन मुझसे वादा करो, तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम वैन को मेरे पास लेके आओगे, वैन सिर्फ मेरा है, तुम समझ रहे हो ना? तो लैंजन फिर बोलते हैं, हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, वैन सिर्फ तुम्हारा है और वो सिर्फ तुम्हारा ही होगा। विंग फिर लैंजन की बातें सुनता है और बोलता है, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम मेरी मदद करोगे ना? तो लैंजन बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, क्योंकि वो जिसके साथ है वो मेरी पसंद है और मैं भी गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, मैं भी ऐसे अपने प्यार को जाने नहीं दूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हमें चुप रहना होगा, हमें पहले जानना होगा कि आखिर चल क्या रहा है, अभी तक हमें खुद को नहीं पता हमें करना क्या है। लेकिन मैं वादा करता हूँ
मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और वैन सिर्फ तुम्हारा ही होगा। लैनजन की बात सुन के फिर विंग लैनजन को हक कर लेता है और बोलता है, लैनजन प्लीज़ तुम कुछ भी करो पर प्लीज़ मुझे मेरा वैन चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे मेरा वैन चाहिए, मैं उसे नहीं जाने दे सकता, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो फिर लैनजन बोलता है, विंग मैंने बोला ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ही होगा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, पर प्लीज़ तुम बिल्कुल परेशान मत हो। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है और लैनजन भी फिर विंग को हक बैक कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पे हक किए खड़े रहते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने ये पार्ट बहुत लंबा बनाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हमेशा शिकायत होती है कि मैं पार्ट छोटा बनाती हूँ, बल्कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पार्ट लंबा बनाऊँ, और मैं लंबा ही बनाती हूँ। फिर भी आप सबको छोटा ही लगता है, पर मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं बना सकती क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी होती है और मुझे जितना टाइम मिलता है उसमें ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो आई होप इस बात को आप समझेंगे और आपको मेरी स्टोरी भी पसंद आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब हमारे वांगसन कपल क्या करेंगे। उनको जब ये पता चल गया कि वो जिसे पसंद कर रहे थे वो ऑलरेडी कमिटेड है, अब ये देखना काफ़ी मज़ेदार होगा कि अब वांगसन करने क्या वाले हैं। क्या ये अपना प्यार हासिल कर लेंगे या फिर ये अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और फिर हम मिलेंगे इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।